घटना है पूरा बताइए। 10 दिन से बीमार था जेल में। हाँ 10 दिन से कंप्लेंट किया जा रहा था जेल सुपरिटेंडेंट को। हाँ वहाँ बार की पैरासीटामोल दे करके वहाँ खिलाया जा रहा था। तो कंप्लेंट किया, चाचा लोग भी रहे। लास्ट में जा करके कंप्लेंट ज़्यादा हुआ तो बोला गया, तो वहाँ से आज रिफर 10 दिन के बाद रेफर किया गया। कोई सुनवाई नहीं लिया सुपरिटेंडेंट वगैरह। 10 दिन से चल रहा था तबीयत खराब। 10 दिन से डेली रात में बुखार, दिन में बुखार आ रहा था। हम मुलाकाती करने भी गए, वहाँ बताया गया हमको। लेकिन जब हम मिले, हम बोले ठीक है बात करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं लिया। जहाँ तक हमको लगता है कि विपक्षी पार्टी से मिला हुआ है, वही उसी से कारण इलाज मेरा नहीं हुआ। जेल सुपरिटेंडेंट विपक्षी पार्टी मिला हुआ है, तभी से खेला हुआ। नहीं तो 10 दिन से जो पेशेंट बीमार हो जाएगा, उस बीमारी को क्यों नहीं इलाज किया जाएगा। हम बाहर से दवाई भेजने का भी कोशिश किए तो कल पहुंचाए दवाई। इतना नियम प्रोसेस है वहाँ की, चिट्टा ला के दो, फलना दो, तब दवाई आता है। बहुत मिले भगत। तो यहाँ कब आए थे ये हॉस्पिटल में, कैदी वार्ड में? कैदी वार्ड में कल लाया गया, जब पूरा सीरियस हो गया। तो वहाँ भी सीरियस 10 दिन से सीरियस है। सीरियस 10 दिन से है। 10 दिन से कंप्लेंट किया जा रहा है जेल सुपरिटेंडेंट को, लेकिन कोई नहीं देखता। जेल सुपरिटेंडेंट को थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं, जेल में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो तब जब सीरियस हो गया, मेरा वहाँ 3 और चाचा रहते हैं, वो सब हंगामा वगैरह कुछ किए हुए अंदर में जेल में। तब वहाँ से कल भेजा गया तो यहाँ आया कल। तो कल क्या प्राथमिक उपचार किया गया। आज हम सुबह से बोल रहे हैं कि जब प्लेटलेट 16,000 हो गया है तो इनको जल्द से जल्द रेफर किया जाए। तो यहाँ इतना प्रोसेस बताया गया है कि पहले यहाँ CS से मिलिए। हम CS के पास मिलने का दिया जाता है, CS के पास मिलिए तो फिर आप जाइए, आप CS के पास प्रभारी बस जाएगा, फिर वहाँ से जाएगा SP ऑफिस, फिर DM ऑफिस, वहाँ साइन होगा, SP साइन करेंगे, DM साइन करेंगे, फिर जेल के पास जाएगा, वहाँ जेल में सुपरिटेंडेंट साइन इन करेंगे। उसके बाद फिर पुलिस लाइन से फोर्स आएगा, तब जाएगा। प्रक्रिया 5 दिन का बताया गया। हम बोले तत्काल हमको प्राइवेट में दिखाने का मौका दिया जाए। हमने उनसे बोला, लेकिन बताया गया कि यहाँ से जो कैदी होता है उसको प्राइवेट में कोई उपचार करने का सुविधा नहीं मिलता है। इसी का यही बोला गया। प्लेटलेट्स नीचे आ गया। प्लेटलेट्स कल ही था आपका, कल था 16,000, कल 16,000 10 कितना था, 13,000 था, 13,000। आज फिर 10,000 हो गया कल। हम आज भी बोले कि जांच कराया जाए, हम बोले प्राइवेट से भी जांच किया जाए इसको, लेकिन कोई नहीं सुना। हम जा करके अभी इमरजेंसी वार्ड में दिन में ही बोले कि सिर्फ पैरासीटामोल देने से होगा कंट्रोल। जब बोले तब तो हमको बोलता है कि तो क्या होगा, उसको रेफर करना होगा पटना। बोले रेफर कीजिए जब करना होगा। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस बताया। हमने बोला कि कम से कम जो डेंगू का इलाज होता है, जो प्लेटलेट का गोली होता है, मल्टीविटामिन, ये सब दीजिए। तो मेरे कहने पर 2 दवाई लिखा गया दोपहर में। जब हमने बोला तब, क्योंकि हम अपना देवघर डॉक्टर से जब संपर्क किया तो उसने दवाई बताया, तब हमने दवाई बताया इनको, तो वो दवाई लिखा गया 2। अब वो दवाई दोपहर में लिखा गया। डॉक्टर का लापरवाही। हाँ, हमने बोला कि इनको बहुत कमजोरी हो रहा है, उठा रात कल से सोया नहीं है। पिछले हम कल रात हम भी नहीं सोए। आपके पिता हैं? मेरे पिताजी हैं। ये न्यायिक हिरासत में कितने दिनों से थे? ये लगभग 1.5 साल हो चुका था। 1.5 साल? हाँ। किस मामले में थे ये 302 में। क्या नाम है इनका? राधेश्याम यादव। और उम्र कितना होगा इनका? उम्र लगभग 50-55 के आसपास का है। आप कौन हैं? हम उनके पुत्र हुए, छोटे पुत्र। क्या नाम हुआ? अगस्त यादव। और घर कहाँ हुआ? घर में दुबेडी। कुछ नहीं सुनता, इतना नियम पार भी हमने भुगता है। पिछला बार भी एक बार इसी तरह सीरियस हुआ तो फिर 15-20 दिन में रेफर किया गया। हम पटना से फाइल लगाए थे, 50 रुपये खर्चा करके पेरोल के लिए, नहीं मिला तब हॉस्पिटल रेफर किया गया, यहाँ हॉस्पिटल से लगा गया। इतना लचर व्यवस्था। क्या लग रहा है, सही से इलाज नहीं हुआ इसके कारण? एकदम बिल्कुल। 10 दिन से जो पेशेंट बीमार रहेगा, वो जेल में प्रतिदिन बोला जा रहा है कि हम बीमार हैं, हमको बाहर भी भेजा जाए इलाज के लिए। सदर भी भेजा कम से कम, तो 10 दिन नहीं भेजा गया। सदर अस्पताल में 16,000 प्लेटलेट दिखा रहा था, उसके बावजूद भी उसको बाहर नहीं लिया गया। हमने ये भी बोला कि 16 या 30,000 से नीचे देवघर में इलाज यहाँ नहीं है, ये संभव इलाज नहीं है।
लेकिन हमने बोला, लेकिन यहाँ बताया कितना बार बोला, हम इमरजेंसी वार्ड में कंप्लेन भी किया, कल भी किया, आज भी किया मैंने, ये कोई ना कुछ सुनता है। कहाँ घर बताए? घर मेरा दुबेडी हुआ। तो ये जो हत्या मामला हुआ था क्या दुबेडी में ही हुआ था? जी दुबेडी में हुआ था। कौन सा हत्या? ये हत्या हुआ नहीं, ये हुआ हमको, हम उसमें बचपन में थे, 7-8 साल का उम्र का होंगे। अब लेकिन ये तो 1.5 साल से बंद है, तो उसमें 7-8 वो 2008 का ही मैटर है 302 का। अच्छा हाँ 2008 से ये अभी 2023 में ना 2023 में ये इनको कस्टडी दिया हाँ गया। कस्टडी किया गया। ये अपने कोर्ट के समर्पण किया हमने। किसका हत्या हुआ था? ये हमको हत्या के बारे में पता नहीं है। उस टाइम मेरा उम्र था 6 से 7 साल, 2008-7-6-7 की बात है। उस टाइम मेरा 6-7 साल का उम्र था। हमको पता नहीं है किसका हत्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ। ये हमको अब जब हमको पता चला तब तो अभी जेल में ही है। और बड़ा होने के बाद भी पता नहीं चला किसके साथ हत्या हुआ था, क्या मामला था? कुछ मामला नहीं, हम अपने 2009 से हम अपने देवघर शिफ्ट हो गए। उससे पहले ही हम बाहर पढ़ते थे। मतलब मामला के बारे में आपको जानकारी नहीं, हमको उसके जानकारी नहीं है। लेकिन जब कंप्लेंट किया गया जेल में 10 दिन से लगातार कंप्लेंट किया जा रहा था, तो इस पर